देखिए, शिवरात्रि का जो पर्व है ये भगवान शंकर और माँ पार्वती के विवाह के लिए मनाया जाता है। इस दिन इनका विवाह हुआ था। तो आप देखते हैं कि जो कन्याएं जिनकी शादी नहीं होती है, जो कंवारी कन्याएं हैं, वो 16 सोमवार का व्रत रखती है, माँ पार्वती जी से प्रार्थना करती है। इसका कारण यही है कि जैसे आपको एक पति मिले वैसे मुझे भी इस तरह का पति प्राप्त हो। लेकिन एक दूसरे दृष्टिकोण से भी इसको देखने की आवश्यकता मैं समझता हूँ। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि ये दोनों अलग सभ्यताओं का मिलन था। भगवान शिव, शैव में एक ही देवता है भगवान शिव परम, लेकिन वैष्णव में बहुत सारे देवता हैं। वैष्णव यहाँ के मूल निवासी नहीं थे। मूल निवासी का मतलब ये नहीं है कि भारत के नहीं थे, भारत का विस्तार बहुत अधिक था पहले। तो जब ये लोग यूरोप से आए तो यहाँ की जो मूल जो संस्कृति थी वो शैव थी। जो राजा हुए वो वैष्णव हुए। तो इनके पिता जो, जिनको पर्वत के रूप में देखा गया, ऐसा नहीं था कि पहाड़ की पुत्री थी, पर्वतराज यानी पर्वतीय क्षेत्र था। तो इनके पिता ने क्योंकि सती जी जो थी, माता सती की, क्षमा करिएगा, तो उनके पिता इस विवाह के लिए तैयार नहीं थे। इसका कारण एक ही था कि वो विष्णु जी को मानते थे, संपन्नता थी उनके पास। वो ये कहते थे कि मेरी पुत्री को मैं कैसा व्यक्ति को कैसे दे दूं जो भभूत रमाए बैठा है और जो सांप और उससे घिरा रहता है सारा दिन, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, और ये बिल्कुल एकदम राजे रजवाड़े। नहीं माने। तो उसका ही परिणाम ये था, दो संस्कृतियों का तालमेल नहीं बैठ सकता था। जैसे आज उदाहरण के लिए एक उदाहरण दे रहा हूँ, किसी मुस्लिम कन्या को आप एक पारंपरिक हिंदू परिवार में ले आएँ या एक पारंपरिक मुस्लिम परिवार के उसमें एक लड़की हिंदू चली जाए तो एडजस्टमेंट में दिक्कत होती है। लड़का और लड़की निभा कर भी ले तो परिवार को दिक्कत होती है। इसी तरह राजा दक्ष जो थे वो इसके लिए तैयार नहीं थे, जिसका परिणाम माता सती का दाह हुआ। ये संस्कृति का जो टकराव है ये आज भी देखने को मिलता है शैव और वैष्णवों का। आज भी आप एक तिथि निकालेंगे पंडित जी, तो आपके पंचांग में दूसरी और शैवों की दूसरी होती है। तो ये टकराव मैं पहले भी बता चुका हूँ इस विषय को वैसे तो, और ये टकराव परस्पर चलता रहता है और चलता ही रहेगा। तो मूल जो आपका प्रश्न था वो तो ये है कि इसको किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये प्रश्न का उत्तर यही है कि ये माता पार्वती और भगवान शंकर, इनकी सालगिरह, शादी इस दिन हुई थी, उसके रूप में मनाया जाता है। लेकिन एक मूल बात और समझने की है कि भगवान शिव एक एनर्जी फॉर्म में है, उनका कोई स्वरूप नहीं है। एक पीठ बनी जिस पर शंकर विराजित हुए, भगवान शंकर। एक शंकर हुए, एक रुद्र हुए, एक महादेव हुए, ये सब अलग अलग हैं। एक की पत्नी काली जी थी कलकत्ता से जो आती थी, एक की पति पार्वती जी थी, एक की पत्नी माफ़ करिएगा सती जी थी। इसी तरह पत्नियां अलग अलग थी। कौन से शंकर जी की कौन सी पत्नी थी ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन शंकर जो भगवान शिव की एनर्जी, मैंने एक बार पहले रखा था विषय कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल एनर्जी वाले शैव हैं, हॉरिजेंटल वाले वैष्णव हैं। ये विस्तारवादी होते हैं, ये भौतिक संसाधनों में जीते हैं। लेकिन शैव जो होते हैं ये प्राकृतिक अवस्था में जीते हैं। जो मिल गया वो ठीक, जो नहीं मिला उसमें संतुष्ट रहते हैं और सीधी जो कॉस्मिक रेंज होते हैं उसको ग्रहण करते हैं। तो मूल रूप से हम जो लोग हैं, हम लोग शैव हैं। अब हमने अपनी जीवन शैली को बदल लिया है, इसीलिए हम लोग विभिन्न तरह के रोगों से, विकारों से ग्रसित हो रखे हैं। तो लोग अगर अपने व्यवहार में, अपने जीवन शैली में परिवर्तन करें तो आज भी रोग मुक्त रह सकते हैं। आशा करता हूँ कि विषय आपको समझ में आया होगा। नमस्ते।